Welcome to all in our YouTube channel Being Engineer. Today we are here to discuss the star delta transformation, which is a very important network reduction technique. If we understand this particular technique very well, we can solve many networks within seconds and we can find the answer very quickly. So let us see how to do that star delta transformation and how to apply these transformation in circuit theory in order to get the answer very quickly. आइए देखते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हमने एक नेटवर्क लिया है जिसमें नोड 1, 2 और 3, 1 और 2 नोड के बीच में ये रेजिस्टेंस लगा है हमारा R12, 1 और 2 के बीच में लगा है इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया R12। ये 2 और 3 के बीच में लगा है इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया R23। एंड सिमिलरली दिस इज कनेक्टेड बिटवीन 3 एंड 1, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R31। आप यहां देख रहे होंगे मैंने कुछ रेजिस्टेंस के नाम R1, R2, R3 दिए हैं क्योंकि ये सीधे सीधे नोड 1, नोड 2 और नोड 3 से जुड़े हैं। ये दो नोड के बीच में नहीं है। यह आप इसे एक कॉमन पॉइंट भी मान सकते हैं जिसे हम स्टार का स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि R1, R2, R3 ये तीन रेजिस्टर मिलके कौन सी आकृति बना रहे हैं? स्टार। दिस इज अ स्टार कनेक्शन। सिमिलरली R12, R31 एंड R23 ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? डेल्टा कनेक्शन। तो जब हम कहते हैं कि हमें स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करना है या डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। आइए उनको याद रखने का तरीका जानते हैं। स्टार से डेल्टा, स्टार में हमारे पास है R1, R2, R3 और डेल्टा में R12, R23, R31। तो यानी यदि हम स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करना चाहते हैं तो हम R12 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, R23 की वैल्यू निकालना चाहते हैं और R31 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। R12, अब आप देखिए ये R12 एक छोटा ट्रायंगल बना रहा है स्टार की दो ब्रांचेस के साथ। कौन सी हैं वो ब्रांचेस? R1 एंड R2। तो इन दोनों को हमने सम किया R1 प्लस R2, फिर इन्हीं का प्रोडक्ट किया R1 into R2 और जो तीसरी ब्रांच है स्टार की which is not connected with this R12 उससे हमने डिवाइड कर दिया। यानी R12 का फार्मूला क्या हो गया हमारे पास? R12 का फार्मूला हो गया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R1 into R2 upon R3। सिमिलरली R23 हमारे पास क्या हो गया? R2 प्लस R3 प्लस R2 into R3 upon R1 एंड R31 क्या हो गया? R3 plus R1 plus R3 into R1 upon R2। Looking to this particular network, यदि आप दूसरा नेटवर्क बनाते हैं और उसमें R1, R2, R3 की पोजीशन बदल देते हैं तो आपको उसमें चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। तो अभी ये मैंने इस नेटवर्क के लिए लिखा है। सिमिलरली यदि आपको डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करना है, मतलब अब आप क्या निकालना चाहते हैं? R1, R2, R3 की वैल्यू। स्टार इज अननोन नाउ और डेल्टा आपको पता है, मतलब R12 पता है, R23 पता है, R31 पता है। तो फिर हम कैसे डील करेंगे? नाउ इट इज आल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर। देखिए R1 निकालना है आपको। R1 कौन सी दो ब्रांच डेल्टा के साथ, डेल्टा की कौन सी दो ब्रांचेस के साथ जुड़ा है? सिर्फ इतना गौर करना है, R12 एंड R31। सो हमने इनका प्रोडक्ट किया और डिवाइड बाय तीनों ब्रांच डेल्टा की उनका सम। So it's very simple. R1 is equals to R12 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31। यदि आप R2 निकालना चाहते हैं, R2 किसके बीच में है? R12 और R23। हम लिखेंगे R12 into R23 divided by R12 plus R23 plus R31। And similarly यदि हमें R3 चाहिए, किसके बीच में लगा है? R23 and R31। So I can say R23 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31। इन फॉर्मूलों को हम याद रख लें। लेकिन मैं साथ में आपको एक शॉर्टकट भी बता दूं क्योंकि many times when we deal the problems in network analysis, basically the network is balanced, the star is balanced और delta is balanced। तो उस समय हमें ये फॉर्मूले भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। We can easily convert star to delta और delta to star। तो आइए देखें कैसे करेंगे हम। यदि स्टार हमारा बैलेंस है यानी R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू बराबर है तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं R1 is equals to R2 is equals to R3 is equals to कैपिटल R। तो ये तीनों बराबर हो गए तो हम देखें R plus R into R upon R से R कैंसिल, R plus R 3R। Similarly this is also 3R and this is also 3R। कहने का मतलब कि यदि हमारा स्टार नेटवर्क बैलेंस है तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने पे
पर फेज रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 गुना हो जाएगी, यानी 3 टाइम्स हो जाएगी। इसी प्रकार यदि डेल्टा हमारा बैलेंस है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डेल्टा बैलेंस है मतलब R12 R23 R31 इन तीनों की वैल्यू इक्वल है। लेट्स से स्मॉल r, so I can say small r into small r upon small r plus small r plus small r, so that is r square upon 3r, so that is r by 3, so each resistance will become r by 3। यानी डेल्टा से यदि आप स्टार जा रहे हैं एंड नेटवर्क बैलेंस है तो जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको 1/3 कर दीजिए। अब हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान हो गया है। यदि नेटवर्क बैलेंस है तो यदि स्टार में 99 ओम के 3 रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, डेल्टा में कन्वर्ट करने पर इट विल बिकम 27 ओम, और यदि डेल्टा में हमारे पास 12 ओम के 3 रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, स्टार में कन्वर्ट करने पर दे विल बिकम 4 ओम, 12/3 is 4 ओम। सो इट्स वेरी इजी टू डील विद बैलेंस काइंड ऑफ नेटवर्क। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमें इस थ्योरी को इंप्लीमेंट करना है। ये एक प्रॉब्लम हमने लिया है जिसमें 9 ओम, 4 ओम, 12 ओम, 6 ओम, 18 ओम के रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, 5 1 2 3 4 5, और x और y जो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं बेसिकली दे आर ओपन सर्किटेड टर्मिनल बिकॉज़ नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन बिटवीन। तो यदि आपसे कहा जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y, तो लोग कह सकते हैं कि भाई ओपन सर्किट टर्मिनल सो द रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। दिस इज नॉट द राइट आंसर। In that case we have to open the terminals x and y outside the network. Right now they are inside the network. अभी x और y जो है वो नेटवर्क के अंदर है। हम इन दोनों टर्मिनल को उठा करके बाहर की तरफ खींच दें तो नेटवर्क हमारा कुछ इस तरह से एक्सपांड हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे बनाया। आप देख सकते हैं x टर्मिनल से कौन सी दो ब्रांचेस जुड़ी हैं, 6 and 4। यहाँ पे देखिए x से कौन सी दो ब्रांचेस जुड़ी हैं, 6 and 4। y टर्मिनल से कौन सी दो ब्रांचेस जुड़ी हैं, 18 and 12। y टर्मिनल से कौन सी दो ब्रांचेस जुड़ी हैं, 18 and 12। and what is the resistance in between, 9 ohm, here also 9 ohm। तो ये नेटवर्क और ये नेटवर्क देखने में आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा but they are equivalent। how can we say that? it's very simple, just put the terminal x and y and open it। x और y को उठा करके बाहर की तरफ खोलिए और ये नेटवर्क आपका बन जाएगा। ये नेटवर्क जैसे ही हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे गौर करने लायक बात है क्योंकि हम विद इन अ मिनट और लेस देन 1 मिनट में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? दिस इज नथिंग बट द व्हीटस्टोन ब्रिज व्हिच यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 12th। तो यदि हम देखें तो 6 ओम और 18 ओम, व्हाट इज द रेशियो, 1/3। सिमिलरली 4 ओम एंड 12 ओम क्या रेशियो है, 1/3। तो ये नेटवर्क हमारा बैलेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और जैसा कि कांसेप्ट कहता है यदि रेशियो जो है सेम है, 4/12 6/18 बोथ आर सेम, सो इन बिटवीन जो ब्रांच है हमारी उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब देयर विल बी नो करंट इन दिस 9 ohm रेजिस्टेंस। there will be no current in the 9 ohm resistance because this network is a balanced Wheatstone bridge। so what is the answer? 6 and 18 are in series, 6 plus 18, 4 and 12 are in series, 4 plus 12, और आपस में कैसे हो गए वो पैरेलल, यानी 4 plus 12 16 हो गया सीरीज में, 18 और 6 24 हो गया सीरीज में, और 24 और 16 को पैरेलल में सॉल्व कर लिया, 24 into 16 upon 40, जिसको सॉल्व करने पे आता है 9.6 ohm। so it's very easy to deal with this kind of problem। एक और नेटवर्क हम लेते हैं जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हमें स्टार्ट करना चाहिए, इनिशिएटिव कहां पे लेना है, क्योंकि नेटवर्क यदि बड़ा है उसमें कई सारे डेल्टा हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कौन से डेल्टा नेटवर्क को हम स्टार में कन्वर्ट करें ताकि वो प्रॉब्लम इजी गोइंग हो जाए, आसानी से हम उसके आंसर की तरफ बढ़ सकें। तो आइए देखिए दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। ये नेटवर्क, यहां पर भी हमने x और y टर्मिनल लिया हुआ है और रेजिस्टेंसेस यहां पे कनेक्टेड हैं 6 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, 2 ohm 4 ohm, 8 resistances are connected, one is 2 ohm, another is 4 ohm, and remaining 6 resistance 1 2 3 4 5 6 all are equal and they are equal to 9 ohm। इस तरह का नेटवर्क। तो मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूं कि जब भी नेटवर्क हमारे पास इस प्रकार है कि हमें बैलेंस्ड नेटवर्क उसमें कहीं दिखाई दे रहा है, बैलेंस्ड डेल्टा दिखाई दे रहा है, तो इनिशिएटिव लेते हुए हमें सबसे पहले उस बैलेंस्ड डेल्टा को
बैलेंस स्टार में कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली बात है, जब हम स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक बैलेंस स्टार बैलेंस डेल्टा बनेगा, बैलेंस डेल्टा बैलेंस स्टार बनेगा, अनबैलेंस स्टार अनबैलेंस डेल्टा बनेगा, अनबैलेंस डेल्टा अनबैलेंस स्टार बनेगा। और जैसा कि हम देख चुके हैं, फॉर्मूले हम दोनों केस में लगा सकते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस, लेकिन बैलेंस के केस में हमारे लिए बहुत कन्वर्जन आसान हो जाता है। बैलेंस स्टार से बैलेंस डेल्टा जा रहे हैं 3 टाइम्स कर दीजिए, बैलेंस डेल्टा से बैलेंस स्टार जा रहे हैं 1/3 कर दीजिए, और अनबैलेंस में ये शॉर्टकट नहीं लगेगा तो हम वहां पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए मजबूर है, बाध्य है, तो हमें करना पड़ेगा। तो आइए देखें इस प्रॉब्लम को। यहां पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये 999 ओम का रजिस्टर डेल्टा बना रहा है। सिमिलरली ये 999 ओम के 3 रजिस्टर डेल्टा बना रहे हैं। डेल्टा ये भी है 994 और 992। आई एम नॉट denying from this point, but if you apply delta to star conversion here or here, then you have to use the formula. But if I apply delta to star conversion in this delta or in this delta, I can simply do it by dividing it by 3, because I know balance delta get converted into balance star just by divide by 3. तो हमने वही किया है, यहाँ पे देखेंगे आप 999 ओम के डेल्टा को कन्वर्ट किया स्टार में, क्या हो गया 333। एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी आप इस नेटवर्क को देखें, डेल्टा नेटवर्क बाहर की तरफ बना है और स्टार उसके अंदर की तरफ बना है। इससे हमें ये सीखना है कि जब भी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टार को डेल्टा के अंदर बनाएं, और जब भी स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेल्टा को स्टार के बाहर बनाएं। इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए, जब आप इस डेल्टा को स्टार बनाएंगे तो ये नेटवर्क इस तरह से बनेगा अंदर। सिमिलरली इस डेल्टा को स्टार बनाएंगे, ये नेटवर्क इस तरह से बनेगा। ठीक है, वही मैंने कन्वर्ट करके 333 यहां पे बना दिया है। तो 9 ओम के यानी 99 ओम के 6 रेजिस्टेंसेस यहां पे कनेक्टेड थे। कन्वर्ट करने पे ये 33 ओम के 6 रेजिस्टर आ गए। 1 2 3 4 5 6 2 रेजिस्टेंस जो अलग से डिस्टिंग्विश हो रहे थे 2 ओम और 4 ओम, वो यहां पर है। अब सवाल ये उठता है, ये कन्वर्जन करने के बाद हो सकता है हमने टर्मिनल्स गलत आइडेंटिफाई कर लिए, उसका क्या तरीका है हम देखते हैं। हम यहां पर देखेंगे कि x टर्मिनल हमने यहां बनाया है, x कहां पे था 4 ओम की स्टार्टिंग में था। तो ये देखिए 4 ओम के इनिशियल टर्मिनल के तौर पे ये x बन गया हमारे पास, और y टर्मिनल कहां था हमारा 2 ओम का एंडिंग पॉइंट, तो ये 2 ओम का एंडिंग पॉइंट y। जैसे ही इस नेटवर्क को आपने प्राप्त किया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से नेटवर्क, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में आ रहे हैं। यदि दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई टर्मिनल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, इट मींस दे आर इन सीरीज। लाइक 3 and 3, ये टर्मिनल दिख जरूर रहा है लेकिन हमने इसको x y a b कुछ नाम नहीं दिया, तो ये टर्मिनल नहीं है, ये दोनों सीरीज हैं। सिमिलरली 4 और 3 सीरीज हैं, और ये 3 और 3 सीरीज हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस कैन बी एडेड डायरेक्टली, सो 3 + 2 5, 4 + 3 7 and 3 + 3 6, so we can draw the network like this। ठीक है, अब इससे ये नेटवर्क कैसे बना आप देख सकते हैं। x टर्मिनल ये है, y टर्मिनल ये है, ये 4 और 3 7 हो गया, 7 के साथ ये जुड़ा है 3। अब मैंने इस 3 और इस 3 को सीरीज क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये टर्मिनल है, भले ही आपने नाम नहीं दिया लेकिन कितनी ब्रांच मिल रही है 1 2 3, तो इसको हम क्लब नहीं कर सकते। ये 3, ये 3 और 3 कितना हो गया 6, और ये 3 और 3 और +2 5, तो 5 + 3, ये नेटवर्क इस तरह का होगा। अब ऊपर है 3 6 7, नीचे है 3 5 6, so both are unbalanced delta। If I want to convert it to a star, I have to use the formula, no shortcut I can apply here। So ऊपर भी नेटवर्क डेल्टा उसको भी स्टार कर सकते हैं, नीचे वाले को भी स्टार कर सकते हैं। करेंगे किसको, जिसमें वैल्यूज कम दिखाई दे रही हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू का कम है, क्योंकि उसमें कन्वर्जन हमें आसान पड़ेगा। तो आइए हमने यहाँ पे नीचे कन्वर्ट किया है इसको R1 R2 R3। कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने शॉर्टकट देखा था, शॉर्टकट नहीं फॉर्मूला देखा था कि R1 यदि हमें चाहिए तो R12 * R31 डिवाइड बाय R12 + R2 + R31। ये फॉर्मूला याद करने के बजाय आप सिर्फ ये याद रखें कि जब भी आप डेल्टा से स्टार कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्टार की जो ब्रांच आएगी वो डेल्टा की साइड ब्रांचेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय तीनों ब्रांच का सम है। तो देखिए, यदि मुझे R1 चाहिए, R1 की साइड ब्रांचेस क्या है 5 and 6, तो 5 * 6 डिवाइड बाय 5 + 6 + 3, तो 5 6 जा कितना हुआ 30,
और 5 plus 6 plus 3 यानी 6 plus 3 9 और 5 14. So answer is 30 by 14. So 6 plus 3 9 और 5 4. Yes, this should be 14. ठीक है, this should be 14. So this is 5 6 30 divided by 14. Similarly R2 यदि मुझे निकालना है तो कैसे आएगा? 5 3 15 divided by 14. R3 निकालना है तो कैसे आएगा? 6 3 18 divided by 14. Likewise we can find R1 R2 and R3. और जिस तरह से हमने R1 R2 R3 को फाइंड कर लिया है, अब हम देखेंगे इसके बाद भी एक नेटवर्क बनाया जा सकता था जो नेटवर्क कुछ इस प्रकार से होता। देखिए ये x है, ये है y, इस x को नीचे ले लेता हूं, और ये 3 और ये R1 3 और R1 कितना है 30 by 14 30 by 14, ये कितना है 7 और इसके साथ सीरीज में क्या आ गया R3 कितना है 18 by 14 और ये जो R2 है वो किसके साथ आ गया y टर्मिनल के साथ, ये आ गया कितना है R2 15 by 14। तो यदि आप इसके बाद एक और नेटवर्क बनाना चाहें तो वो ये बनेगा। तो 3 और 30 by 14 both are in series, they can be added together. 7 and 18 by 14 both are in series, they can be added together. और आपस में ये दोनों रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट होकर के कैसे हो जाएंगे पैरेलल, और जो रिजल्ट आएगा वो 15 by 14 के साथ कैसा होगा सीरीज में। सो आई कैन राइट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल x and y like this: 3 plus 30 by 14, sorry this should be 14, 3 plus 30 by 14 in parallel with 7 plus 18 by 14, और ये जो रिजल्ट आया it is in series with 15 by 14. Now it is up to you, आप इसे सॉल्व करें और x और y टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। So in this class student we have learned what is star delta conversion, what is delta to star conversion, and how we can use these techniques in the circuit theory with the help of two networks, two examples, जो कि एक ये नेटवर्क था और एक ये नेटवर्क। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हैं, हमें बेसिकली स्टार डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा स्टार कन्वर्जन को समझना है। कंसेप्ट को समझने के बाद we should be able to apply these concepts in the various numerical problems, और यही चीज आगे जाकर के आपको गेट और अदर एग्जामिनेशन में फायदा देगी। थैंक यू वेरी मच।